आज हम देखने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 10। थ्योरम नंबर ये भी अच्छी थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट है प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर जीरो और अ प्राइम नंबर। ये काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही बार पूछी जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। हिंदी में कहें तो सिद्ध कीजिए पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण या शून्य होता है या तो अखंडनीय संख्या होती है। इसको देखिए, अभिलक्षण क्या होता है ये बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक, अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक, तो ये क्या होता है, यानी जैसे हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर आपको पता हो तो ऑर्डर है ना, किसी भी चीज़ का ऑर्डर ऑफ ए जैसे क्या होता है, यदि एन है तो वो क्या होता है ए की पावर एन बराबर 0 है ना। तो या फिर आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी ऐसा ही तो पढ़ा था हमने, आइडेंटिटी दिखा था हमने। ऑर्डर ऑफ ए यदि एन है, हमने पहले ग्रुप्स में पढ़ा है, यदि तो ए की पावर एन क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। तो एन क्या हो जाता है, इस वजह से उसका ऑर्डर हो जाता है। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस। देखिए किस तरीके से होगा कि कोई भी नंबर यदि कोई भी सपोज पी इसकी आइडेंटिटी है ए की, तो ए की आइडेंटिटी होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि ए, ठीक है, और फिर जो भी ऑपरेशन है, जैसे मान लीजिए डॉट है तो पी बराबर क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पे 0 होगा। तो यदि ऐसा है तो यहाँ पे ए का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, यानी पी क्या हो जाएगी, ए की अभिलाक्षणिक हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले जी, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे प्रूफ माना कि डी एक पूर्णांकीय प्रांत है। ठीक है, या हम लिखेंगे इंग्लिश में लिख सकते हैं लेट डी इज है ना। पूर्णांकीय प्रांत को हम क्या कहते हैं, पूर्णांकीय प्रांत को हम कहते हैं इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, देन हम आगे लिखेंगे लेट या माना a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। फिर हम कहेंगे कि और a किस तरीके से, a बिलोंग टू d, यानी a d का कोई एलिमेंट है जो कि 0 नहीं है। ठीक है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले रहे हैं। और ऑर्डर ऑफ a, देखिए a की कोटि या ऑर्डर ऑफ a लिख सकते हैं। क्या है, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 0। यदि आप 0 लें तो ये क्या हो जाएगा, d का अभिलाक्षणिक 0 हो जाएगा, जैसे मैंने बताया ना आपको। तो d का कैरेक्टरिस्टिक या अभिलाक्षणिक क्या है, 0 है। अब या फिर अब देखिए, अब यदि ऑर्डर ऑफ ए इज अ फाइनाइट या परिमित है ना, ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, ये ऑर्डर ऑफ ए क्या है, परिमित है। तो माना ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या मान लिया हमने, पी मान लिया, पी कोई नंबर मान लिया हमने। अब हमको ये प्रूफ करना है कि 0 पे तो हो गया, चलिए ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए 0 है तो 0 हो गया। बट यदि ऑर्डर ऑफ ए यदि कोई नंबर पी है तो ये क्या होना चाहिए, ओनली क्या होना चाहिए, अभाज्य नंबर होना चाहिए या फिर प्राइम नंबर होना चाहिए। तो किस तरीके से प्रूफ करेंगे, तो हमें ये प्रूफ करना है कि पी क्या है, एक अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कब होता है, जब वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। डिवाइड कब होता है, जब वो किसी का फैक्टर, यानी अगर मान लीजिए पी कोई फैक्टर में है, P1 इंटू P2 है ना, तो ये डिविजिबल होगा, है ना। ये P1 से डिविजिबल भी होगा, P2 से भी डिविजिबल होगा, तो तभी तो अब ये प्राइम नंबर नहीं रहेगा। और यदि ऐसा नहीं है
तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। तो हमें ये प्रूफ करना है कि p क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट करते हैं माना या फिर देखिए पहले आप ऐसे लिख दीजिए कि हमें सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव दैट p इज प्राइम। ठीक है, हिंदी में आप कह सकते हैं हमें सिद्ध करना है कि p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। आप किस तरीके से प्रूफ करेंगे, तो हमें ये प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माना p अभाज्य नहीं है। ठीक है, हमने माना कि p इज नॉट अ प्राइम नंबर, देन हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू p1 एंड p1 डॉट p2। मतलब ये कोई दो नंबर है जो इसके क्या है, फैक्टर है, तभी तो ये क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या को इसी तरीके से लिख सकते हैं हम। तो यहाँ p1 नॉट इक्वल टू 1 होगा और p2 भी नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ये हम क्यों ले रहे हैं, ताकि मान लीजिए अगर अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ हमने पहले ही लिख दिया है कि p1 एंड p2 1 नहीं है, ये दोनों कोई पूर्णांक संख्याएं हैं लेस देन 1, मतलब एक के अलावा कुछ भी है। ठीक है, तथा हम लिख रहे हैं कि p1 ऑब्वियसली किससे छोटा होगा, p से तो छोटा ही होगा, और इसी तरीके p2 भी किससे छोटा होगा, p2 किससे छोटा होगा, p से छोटा होगा, क्योंकि दोनों इसके फैक्टर हैं तो ऑब्वियसली बात है इससे छोटे ही होंगे। अब हम लिखेंगे क्योंकि सिंस d इज इंटीग्रल डोमेन या पूर्णांकीय प्रांत, देन यहाँ पे शून्य भाजक रहित होगा ये, यानी विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, ये फिर क्या कहेंगे, क्योंकि ये पूर्णांक प्रांत है तो इसमें क्या नहीं होगा, शून्य भाजक रहित होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं a इज नॉट इक्वल टू 0 लेंगे। तो यदि a इज नॉट इक्वल टू 0 है तो a डॉट a क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी a स्क्वायर भी किसके नॉट इक्वल होगा, 0 के नॉट इक्वल होगा। देखिए हमने जीरो डिवाइजर लेस लिया है तो हमने एक जो है नॉन जीरो एलिमेंट माना है, तो ऑब्वियस सी बात है यदि a नॉन जीरो है तो a स्क्वायर भी नॉन जीरो ही होगा, है ना। तो आगे चलते हैं, ये हमने ले लिया है a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे किस तरीके से करेंगे। तो चूंकि ये सेंस हम लिख सकते हैं कोई भी इसमें इंटीग्रल डोमेन में दो अशून्य अवयव, जैसे देखिए जैसे a है, अब a क्या है, अशून्य अवयव है। ठीक है, या फिर नॉन जीरो एलिमेंट है, तो a ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू p हमने लेके चले थे। ठीक है, जो कि हमें दिखाना है कि p इज अ प्राइम नंबर, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू p है, तो ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर भी क्या p ही होगा क्या, ये बताइए आप मुझे, ये होगा कि नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे a की पावर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, a की पावर 1 2 3 4 कुछ भी हो एक्सेट्रा, है ना। तो ये p जो है वो सबसे छोटा पूर्णांक है जो a के लिए क्या हो जाता है, इससे मल्टीप्लाई करने पे या इससे ऑपरेट करने पे a क्या देता है, हमें आइडेंटिटी देता था, यही तो होता था। फिर चाहे a स्क्वायर है चाहे a क्यूब है, इसी तरीके से चलता था। तो यहाँ पे भी वही सेम कंसेप्ट होगा, यहाँ पे चाहे a हो चाहे a स्क्वायर हो, इसके लिए अभिलाक्षणिक या कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, p ही होगा, है ना। मिनिमम नंबर क्या होगा, p ही होगा। ठीक है, आप कितने बड़े से बड़ा नंबर लीजिए, मिनिमम नंबर तो इसका कैरेक्टरिस्टिक में p ही आएगा। तो इसलिए चाहे ऑर्डर ऑफ a हो चाहे ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर हो, दोनों क्या होंगे, p ही होंगे। तो अब हम आगे देखते हैं, तो ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर यदि p है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि p इंटू a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि p1 इंटू p2, देखिए p को हमने क्या माना था, p1 इंटू p2, है ना, a स्क्वायर बराबर 0। अब हम लिख सकते हैं कि p1 इंटू a और p2 इंटू a बराबर भी 0, है ना। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मैं a स्क्वायर, देखिए मैं इसको a स्क्वायर होकर लिख सकता हूँ a डॉट a, है ना, और यहाँ पे p1 डॉट p2, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, p बराबर 0 आ गया, तो यहाँ पे या तो p1a बराबर 0 होगा या p2a बराबर 0 होगा।
ठीक है। अब देखिए P1A 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि P1 तो क्या है, लेस देन P है ना, एंड A इज नॉट इक्वल टू 0 है, एंड P1 इज ऑल्सो 0 नहीं है ना, P1 भी 0 नहीं हो सकता, तो P1A तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। सेम है ना, P क्या है, लेस देन P1 है, P1 क्या है, लेस देन P है, और A तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 कौन होगा फिर यहाँ पे, P1 होगा। सेम इधर P2A इज इक्वल टू 0, अब A तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो P2 बराबर 0 होगा, है ना। तो यहाँ से क्या पता लगा कि P1 और P2 तो क्या हो गए, 0 हो गए, P1 एंड P2 आर 0। दैट्स मीन हमने जो माना था ये व्हाट वी लेट हमने माना था कि P भाज्य है, एक भाज्य संख्या है, या P इज अ डिविजिबल नंबर, जो कि गलत है, विच इज रॉन्ग। सो P इज ए प्राइम नंबर, ठीक है, यानी P क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो ये थ्योरम थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये कई बार बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए। जोधपुर यूनिवर्सिटीज़ में ये 2010 में, 2012 में, 2013 में, 14 में, 15 में, 18 में, 20 में और 21 में पूछी गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ में भी ये कई बार पूछी गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ में ये 2001 में, 2005 में, 2008 में, 13 में, 15 में, 18 में, 19 में और 22 में पूछी गई है। अजमेर में भी ये सेम कई बार पूछी गई है, बीकानेर में भी कई बार पूछी गई है, उदयपुर में भी कई बार पूछी गई है, और कोटा में भी बहुत बार पूछी गई है। तो बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर की, इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया। लास्ट की वीडियो में भी जो 2 थ्योरम्स थी, थ्योरम जो थी हमारे, जिसके स्टेटमेंट मैंने आपको बताए थे कि इस तरीके से थे कि प्रूव दैट अ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट अ जीरो डिवीजर इज अ फील्ड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। और उससे पहले एक और उसी वीडियो में थ्योरम है जिसे हम कहते हैं प्रूव दैट एवरी फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन बट द कन्वर्स इज नॉट मेजरली नेसेसरली ट्रू। तो ये दोनों थ्योरम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि लास्ट वीडियो में हमने करा रखी है। लास्ट वीडियो में हमारे 4 थ्योरम हमने करी थी, उनमें से 2 थ्योरम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम मैंने अभी बताया, और ये एक थ्योरम जो कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने इसकी वीडियो अलग से बना दी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये 3 थ्योरम तो आपको कम से कम आनी ही चाहिए इस चैप्टर में। अगर ये 3 थ्योरम आप कर लेते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ 80% चांस है कि इस क्वेश्चन, इस पेपर, इस यूनिट से ये थ्योरम्स ही आएगी, ठीक है। तो 80% चांसेस मैं आपको बता रहा हूँ, तो 3 थ्योरम अगर आप कर लेते हैं अच्छे से, तो हाईली चांसेस आके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे इस यूनिट से। तो ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।